खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा रूह, बदन और जान। ये इन तीन एलिमेंट्स को मिलाकर इंसान को बनाया गया है। इंसान का वजूद जब तक कि वो जीती जान है, बदन, जान और रूह है। इंसान की पैदाइश जो है वो ट्रिनिटी को साबित करती है और इस बदन के अंदर जान का होना जो है वो उसका रूए ज़मीन पर चलने फिरने और ज़िंदगी का होना जो है वो खुदा की ताकत को जाहिर करता है। क्योंकि जीती जान होना जो है वो हम देखते हैं कि वो पैदाइश की किताब में हमें उसके दूसरे बाब की और 7वीं आयत मुकद्दसा को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये वहाँ पर इसका जिक्र मिलता है। और खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। सो मेरे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं और रूह जो है वो हम को बदी और नेकी की पहचान देता है। जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें खुदा की पहचान करवाता है। जो है रूह कुदस जो है वो हमें हिकमत, दनाई और सच्चाई को जाहिर करता है। हम खुदा और उसकी खुदाइयत को पहचान सकते हैं। खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदावंद ने जब ये फैसला किया कि वो आदम को बनाएगा तो मेरे अजीजों हम देखते हैं पैदाइश की किताब के अंदर उसके पहले बाब की 26वीं आयत मुकद्दसा के अंदर ये मरकूम है कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिद बनाएं। सो मेरे अजीजों, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने लफ्ज़ हम इस्तेमाल किया है, सो हम का जो लफ्ज़ है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पर हमें ट्रिनिटी जो है वो नज़र आती है कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस। सो जैसा कि मैंने पहले इस बात को वाज़े किया कि जो इंसान की जो पैदाइश है, जो इंसान का खलक किया जाना है, वो बदन, रूह और जान है। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ट्रिनिटी को जाहिर करती हैं। बदन जो है वो खुदा को, खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है, से मुशाबत रखता है। और जो है इंसान की इस जिस्म के अंदर जो जान है जिससे हम चलते और फिरते हैं, इस दुनिया के अंदर हम जिंदा रहते हैं, वो खुदावंद की उस बात को जो हमने अभी कलाम मुकद्दस में पढ़ा कि जब उसने अपना दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये खुदा की उस ताकत को जाहिर करती है जो उसके दम फूंकने से उस मट्टी के उस पुतले में जो जिस्म है उसमें जान आती है। और रूह कुदस हम देखते हैं कि खुद रूह कुदस जो है वो जब हम इस जिस्म में आते हैं और हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं, सो रूह कुदस हमें उस नेकी और बदी की पहचान को करवाने में हमारी मदद देता है और ताकि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारने वाले बने। सो मेरे अजीजों, जब हम इस बात को देख रहे हैं कि जैसे रूह और बदन और जान को मैंने जाहिर किया, इसी तरह जब हम बदन को समझते हैं कि जो बदन है वो खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है। क्योंकि जब इंसानी बदन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मानिद है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी इंसानी जिस्म लेकर दुनिया में आए। अब हम आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि ये बाइबल क्या इस बात की गवाही देती है? सो यकीनन मेरे अजीज़ों, हम इस बात को देखेंगे। हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसके तीसरे बाब की जब हम 21वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये मिलता है और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि इंसान अब हम में से एक की मानिद हो गया,
नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, वो ये कि कैसे इंसान जो है वो नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। यानी रूहुल कुदुस की बात करते हैं और खुदा की बात करते हैं और बेटे की जब हम बात करते हैं तो इन तीनों में से एक की मानिद हो गया। अब इस बात को समझने के लिए कि नेकोबद की पहचान में एक की मानिद हो गया, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, वो ये कि क्या इन तीनों में से किसी दो को जो है वो नेकोबद की पहचान नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सवाल ये है कि नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। अब यहाँ पर जब हम इसको डीप डाउन जाकर देखते हैं, इसको और गहरे में जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो यस, खुदा को भी नेकोबद की पहचान का पता है, रूहुल कुदुस को भी जो है नेकोबद की पहचान का पता है, और खुदावंद यीशु मसीह को भी नेकोबद की पहचान का पता है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि हम में से एक की मानिद हो गया, सो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो जिस्मानी बदन है वो खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है और वो उससे उसकी मानिद बनते हैं हम। यानी खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर जिस्मानी जिस्म लेके आना जो है ये कोई अचंभे की बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह इंसानी जिस्म के अंदर इस दुनिया में आए, वो एक कामिल खुदा भी है और वो एक कामिल इंसान भी है। सो मेरे अजीजों, जब हम इस बात को समझ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि यीशु ही वाहिद है जो जिस्म लेकर बाप, बेटे और रूहुल कुदुस में से जो है बेटा जो है वो इंसानी जिस्म लेकर जमीन पर आया है। सो इंसान आदम के पास भी जिस्म था, जबकि रूह के पास जिस्म नहीं है, खुदा के पास जिस्म नहीं है, लेकिन बेटे के पास जिस्म है। सो यीशु मसीह बेटा जो है वो जिस्म लेकर जमीन पर आता है। इसीलिए यहाँ पर खुदावंद ने ये बात कही है, खुदा बाप जो है वो ये बात कहते हैं कि इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। हालेलुया। सो अब यहाँ पर हमें इस बात का जवाब भी मिल गया कि जिस्म की जो पहचान है कि मानिद है, इस जिस्म की मानिद जो है वो यीशु है। सो यीशु जिस्म को रिप्रेजेंट करते हैं, खुदा जो है वो जान को रिप्रेजेंट करता है और रूह जो है वो रूहुल कुदुस को रिप्रेजेंट करती है। अब हम थोड़ा इसको और डीप समझने की कोशिश करते हैं। सो मेरे अजीजों, जब हम रूहुल कुदुस की बात करते हैं, सो जब खुदा ने आदम को बनाया और उसने उस जिस्म को बनाया और उसमें अपना दम फूंका और उसको से जीती जान किया है, तो फिर मेरे अजीजों हम इस बात को समझते हैं कि अब इंसान को नेक और बद की पहचान है। इंसान इस बात को जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या खुदावंद की मर्जी है और क्या खुदावंद की मर्जी नहीं है। सो यहाँ पर जो है वो रूहुल कुदुस की जो बात है हम करते हैं कि जब रूहुल कुदुस हम खुदावंद से मांगते हैं, अब ये रूहुल कुदुस का जो वादा है खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों किया, और ये इसीलिए किया क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं और वो तुमको वो सारी बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कही हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, रूहुल कुदुस का जो काम है वो ये है कि वो हमें खुदा की पहचान करवाता है, वो हमें उस बात का एहसास दिलाता है कि हम खुदा की मखलूक हैं, वो हमसे प्यार करता है और वो क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। सो मेरे अजीजों, अब यहाँ पर बात है कि जब खुदा ने आदम को बनाया और उसे नेक व बद की पहचान हो गई, तो खुदा ने यहाँ पर आदम को जो है आजाद विल दी हुई है। आज इंसान के पास वो खुदा की दी हुई फ्री विल है जो कि उसे नेक व बद की पहचान को हासिल करने के बाद मिली है।
मेरे अजीजो, हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर आज के दौर में जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो हमें एक नेक रास्ते का भी पता है और हमें बुरे रास्ते का भी पता है। अब रूह की जब हम बात कर रहे हैं तो दुनियावी तौर पर जो है हमें दो रूहों का जिक्र मिलता है। एक जो है वो रूह कुदुस का जिक्र मिलता है और एक हमें जो है वो शैतानी रूह का जिक्र मिलता है। अब जब हम इस बात को देख रहे हैं कि जब हम रूहानी रूह और जो रूह कुदुस है और जो शैतानी रूह है जो शैतान की तरफ से है, अब ये आपकी और मेरी चॉइस है कि हम किस रूह को अपने अंदर लेते हैं। ये खुदावंद ने हमें नेको बद की पहचान देकर उसने हमें हम पर छोड़ दिया है कि क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं और उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर वो रूह कुदुस हमें तोहफे में देता है ताकि हम उसको और अच्छे से पहचान सकें, हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। या तो हमने उस रूह कुदुस को हासिल करना है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से मिलती है, या फिर हम जो है वो उस ईवल स्पिरिट को अपने अंदर ले लेते हैं। मेरे अजीजों, ये आपकी और मेरी अपनी मर्जी पर है। हमें अपनी जिंदगी के अंदर इस फैसले को करने की जरूरत है कि हमने अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ गुजारनी है या हमने अपनी जिंदगी शैतान के साथ गुजारनी है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। जब हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम की बातों को पढ़ते और सीखते हैं, तब हमें इन बातों की समझ आती है कि किस तौर से हमने अपनी जिंदगी इस दुनिया में गुजारनी है ताकि हम खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकें, ताकि हम उस बात को कंप्लीट कर सकें जिसके लिए खुदावंद ने हमें इस दुनिया में भेजा है। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी किस तौर से गुजारनी है ये आपका और मेरा फैसला है। आज हमें इस बात को डिसाइड करना है कि क्या हम अपनी जिंदगी जो है वो खुदा के साथ गुजारेंगे, रूह कुदुस की हदायत में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, या हम अपनी जिंदगी जो है वो शैतान की बातों पर अमल करके गुजारेंगे। इसी तरह से मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में हमें मिलता है कि यहोशू ने जब बनी इस्राएल से बात की तो उसने कहा कि मैं और मेरा घराना तो खुदा की इबादत करेंगे। ये आज तुम ये डिसाइड कर लो कि क्या तुम किसकी पर जो है तुम परस्तिश करोगे। क्या तुम खुदावंद खुदा की, उस इस्राएल के खुदा की जो बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, तुम उसकी पैरवी करोगे जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर ले आया, या तुम जो है इन बुतों की परस्तिश करोगे। इसी तरह से आज ये आपकी और मेरी जिंदगी में भी ये एक पॉइंट है जहां पर हमें आज ये फैसला करना है कि क्या हम अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे, रूह कुदुस की हदायत में रहकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, या हम अपनी जिंदगी जो है वो शैतान की बातों पर अमल करते हुए गुजारेंगे। मेरे अजीजों, जब हम इसी देखें इवल स्पिरिट के बारे में जो कलाम मुकद्दस हमें बताता है, मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 43 और 45वीं आयत में लिखा है कि जब जो है कोई इंसान जो है जब वो अपने जो बुरे काम हैं जब वो उनको करता है, जब वो खुदावंद को अपनी जिंदगी में कबूल करता है तो उसकी जिंदगी में से वो बैड स्पिरिट्स निकल जाती हैं। वो खुदा के साथ जब वो कनेक्ट होता है तब वो बुरी चीजें उसकी जिंदगी से निकल जाती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो फिर उसमें से निकलती है और अपने साथ साथ और बुरी बदरूहें ले आती है और वो उस घर को फिर आरास्ता पाती हैं, तो फिर उसका हाल पहले से भी बुरा हो जाता है।
سو میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے خداوند یسوع المسیح کو قبول کیا ہے، اگر آپ نے خداوند یسوع المسیح کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، آپ نے ان بری اسپرٹس کو اپنی زندگی سے نکالا ہے، تو پھر خود کو کبھی بھی اپنے اس بدن کو آراستہ نہ کریں کہ وہ بیڈ اسپرٹس پھر آپ کی زندگی میں واپس آئیں اور پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ اسی شیطان کے جنگل میں پھنس جائے۔ سو ہمیں اپنے آپ کو روح القدس سے معمور کرنا ہے تاکہ کوئی شیطانی قوت، کوئی شیطانی سوچ، کوئی شیطانی پلاننگ ہماری زندگی میں اثر نہ کرنے پائے۔ ہمیں ہر روز خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہمیں ہر روز اس کے کلام کی باتوں کو اپنے اندر ریسیو کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کے اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیں۔ ہم جیسے ہماری روحانی خوراک ہمارے لیے جسمانی خوراک ضروری ہے، اسی طرح سے روحانی خوراک بھی ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے۔ جیسے ہم جو ہے دنیاوی خوراک نہ کھانے سے بیمار پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی اگر روحانی خوراک نہیں کھائیں گے تو بھی ہم کمزور پڑ جائیں گے، اور جب ہم اپنی روحانی خوراک کی کمی کی وجہ سے کمزور پڑتے ہیں تو پھر شیطانی جو روحیں ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر اٹیک کرنا شروع کرتی ہیں، وہ پھر ہمیں کمزور کرنا شروع کرتی ہیں، اور پھر ہم اس طرح سے ٹریپ ہوتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آیا ہم اپنی زندگی روح القدس کی ہدایت میں گزاریں گے یا ہم اپنی زندگی جو ہے وہ شیطان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ سو میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور خدا سے کہیں کہ خداوند تو اپنا روح القدس کا مسح ہمیں عطا کر تاکہ روح القدس کی ہدایت میں چلتے ہوئے اپنی زندگی آپ کے کلام کے مطابق گزارنے والے بنیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔